हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीयूटीडी है पैलिंड्रोम लिंक्ड लिस्ट। ये इजी लेवल की रेटेड है लीड कोड पर। ये इजी लेवल की रेटेड जरूर है, बट इंटरव्यूअर्स के लिए ये एक फेवरेट प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंटरव्यूअर इस प्रॉब्लम के जरिए आपके थॉट प्रोसेस को चेक करना चाहता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सोच पाते हैं या नहीं, आप ऑप्टिमाइज कर पाते हैं या नहीं। तो हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोचेस देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। आपको एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट दी हुई है, उसका हेड दिया हुआ है, क्योंकि हेड से ही हम किसी लिंक लिस्ट की पहचान कर पाते हैं। हेड क्या होती है? पहली नोड का एड्रेस होता है किसी लिंक लिस्ट का। रिटर्न ट्रू इफ इट इज अ पैलिंड्रोम और फॉल्स अदरवाइज। ट्रू रिटर्न कर दीजिए अगर ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज फॉल्स। अब पहले देख लेते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। तो देखिए पैलिंड्रोम की डेफिनेशन दी हुई है। अब पैलिंड्रोम ये सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि पैलिंड्रोम एक बेसिकली ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आगे पीछे से एक समान होता है। समझिए कैसे, जैसे यहाँ पे आपको लिंक लिस्ट दी हुई है 1 2 2 1। अभी लिंक लिस्ट की बजाय हमें एक स्ट्रिंग से समझना चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको एक स्ट्रिंग दी A B B A। मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है, मैं आपसे पूछूं क्या ये पैलिंड्रोम है, तो आप क्या बोलोगे कि देखते हैं ये आगे पीछे से एक समान है या नहीं। तो क्या ये आगे से एक समान है? आगे पीछे से देखिए, आगे से पढ़ें तो A B B है, पीछे से पढ़ के देखिए जरा, पीछे से पढ़ रहे हैं आप तो A B B है। तो आगे और पीछे से ये क्या है? एक समान है। जैसे हिंदी में कनक होता है, कनक, तो ये भी आगे पीछे से क्या है? एक समान है। कनक, कनक। तो ये पैलिंड्रोम होते हैं जो आगे पीछे से एक समान है। ठीक है, अब बेसिकली स्ट्रिंग पे ही पहले समझते हैं कि स्ट्रिंग पता कैसे लगाते हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, मैं कैसे पता लगाऊंगा ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंटर रखते हैं हम, एक आगे रखते हैं एक पीछे रखते हैं। अब आप बोल ही रहे हैं आगे पीछे से एक समान, इसका मतलब ये कि इसका फर्स्ट कैरेक्टर इसके लास्ट कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए, और इसका सेकंड कैरेक्टर इसके सेकंड लास्ट के इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से जब तक बेसिकली ये दो पॉइंटर क्रॉस नहीं कर जाएंगे तब तक आप चेक करेंगे। पहले आपने फर्स्ट और लास्ट को चेक किया, ये इक्वल है, तब आप आगे चेक करेंगे। अगर ये इक्वल नहीं होते तो आप यहीं से डिसाइड कर लेते हैं कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ये इक्वल है तो आप फिर यहाँ आए, आपका ये आगे वाला पॉइंटर यहाँ आया, पीछे वाला यहाँ आया, फिर आपने इनको चेक किया क्या ये इक्वल है, बिल्कुल है। तो आप बोलेंगे कि अच्छा अब भाई मेरा क्या है, इसके बाद अगर पॉइंटरों को आगे पीछे बढ़ाऊंगा तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, फिर चीजें रिपीट होने लग जाएंगी। तो बस आपको यहीं तक चेक करना था, इस ए को लास्ट ए से, इस बी को इस बी से। अब लिंक लिस्ट में इसको कैसे करेंगे? तो एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है 1 2 2 1। मान लीजिए मेरे पास ये लिंक लिस्ट है 1 2 1, और यहाँ पे क्या होगा इसके बाद नल। अब मुझे ये चेक करना है पैलिंड्रोम है नहीं, और आंखों से देख के तो पता चल रहा है कि पैलिंड्रोम है, क्योंकि देखिए फर्स्ट इसकी फर्स्ट नोड इसकी लास्ट नोड के इक्वल है। फिर हमने आगे बढ़े, फिर हमने चेक किया कि सेकंड नोड इसकी सेकंड लास्ट के इक्वल है, तो बिल्कुल सेकंड नोड इसकी सेकंड लास्ट नोड के इक्वल है। तो ये पैलिंड्रोम है। बट इसे कोड कैसे करेंगे? देखिए, आप फर्स्ट नोड को लास्ट नोड से कंपेयर करेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नोड पे तो आपका हेड होता ही है, आप फर्स्ट नोड पे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, फिर आप लास्ट नोड से चेक करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड नोड को सेकंड लास्ट से चेक करना चाहते हैं, पर सेकंड लास्ट नोड पे पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि देखिए किसी भी लिंक लिस्ट में ना हम कौन कौन सी नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। देखिए हम हेड को, फर्स्ट नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या बेसिकली उस नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पे हेड है। ठीक है, फर्स्ट नोड, या फिर बोल सकते हैं जहां पे हेड है उस नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम लास्ट नोड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट नोड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी लिंक लिस्ट की? क्योंकि हमें एक चीज पता होता है कि लास्ट नोड के हमेशा नेक्स्ट में क्या होता है, नल होता है। तो इस चीज से हम लास्ट नोड को हमेशा आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जिस भी नोड के नेक्स्ट में नल है वो मेरी लास्ट नोड होगी। तो मैं जैसे फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कैसे करूंगा, पहले मेरा हेड यहाँ पे, मैंने एक मान लीजिए एक पॉइंटर बना दिया, मान लीजिए टेम्प नाम का, वो मेरा यहाँ हेड से चलना चालू करेगा, तो वो यहाँ पे गया, चेक करेगा क्या इसके नेक्स्ट में नल है, बिल्कुल नहीं, तो टेम्प फिर आगे बढ़ेगा। टेम्प मान लीजिए यहाँ पे आ गया, चेक करेगा क्या इसके नेक्स्ट में नल है, बिल्कुल नहीं है, तो फिर और आगे बढ़ा है। फिर आपने यहाँ पे आगे टेम्प, आपने चेक किया कि टेम्प के नेक्स्ट में नल है, आप बोल रहे हैं बिल्कुल टेम्प के नेक्स्ट में नल है। इसका मतलब ये जो टेम्प मेरा इस समय है ना, वो लास्ट नोड पे है, और मुझे लास्ट नोड ही चाहिए थी फर्स्ट नोड से कंपेयर करने के लिए। तो फर्स्ट नोड से मैंने लास्ट नोड को कंपेयर किया, मेरी ये इक्वल आ गई। फिर मैंने क्या किया, हेड को आगे बढ़ा दी, क्योंकि मुझे अब सेकंड नोड चेक करनी है, तो मैंने हेड को यहाँ पे ले आया। अब देखिए आप सेकंड नोड को तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका हेड अब कहाँ है, सेकंड नोड पे है। पर आप इस नोड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड लास्ट नोड को? क्योंकि आपका टेम्प तो यहाँ पहुंच गया, अब टेम्प वापस तो आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखिए हमें एक चीज पता है कि हम हमेशा लास्ट नोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट नोड की पहचान कैसे होती है, जिस नोड के नेक्स्ट में नल हो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे समझिए इसको। जिस नोड के नेक्स्ट में नल हो उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इस नोड के नेक्स्ट में नल कर देता, इस नोड के नेक्स्ट में नल कर देता, तो क्या मैं इस नोड को आइडेंटिफाई कर पा रहा होता? बिल्कुल कर पा रहा होता।
पर अब मेरा टेम्प तो यहाँ पहुंच गया, तो मैं इस नोड के नेक्स्ट में नल नहीं कर सकता, क्योंकि इस नोड के नेक्स्ट में अगर आपको नल करना है तो आपका एक पॉइंटर इस नोड पे होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरा कोई पॉइंटर प्रेप वो इस नोड पे होना चाहिए, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसके नेक्स्ट में नल कर सकता हूँ, और फिर जब अगली आइटरेशन में आऊंगा तो मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको टेम्प के साथ साथ एक पॉइंटर और चलाना पड़ेगा आगे से, जो कि कहाँ पे रुकेगा, इससे एक पहले चल रहा होगा, टेम्प से जस्ट एक पीछे रुकेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए टेम्प आपका यहाँ है, तो ये पॉइंटर कहाँ चलना चालू करेगा, इससे एक पीछे से। तो इसके पीछे आपको एक एक्स्ट्रा नोड लगानी पड़ेगी। आपकी लिंग्लिश ये थी, असली लिंग्लिश आपकी ये थी। मैं कह रहा हूँ कि आपको एक प्रेप पॉइंटर और चाहिए, वो इससे जस्ट पीछे रहता है। तो अगर उसका मूवमेंट करना है तो इसके एक जस्ट पीछे से होगा, तो आप एक एक्स्ट्रा नोड लगा देंगे। मान लीजिए उसकी वैल्यू रख दी हमने 0, एक एक्स्ट्रा नोड बना देंगे हम, और उसको कहाँ पर पॉइंट कर देंगे, उस पर प्रेप को पॉइंट कर देंगे। अब आपका सिंपल हो जाएगा। आप जब भी देखिए टेम्प को मूव कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रेप को एक स्टेप मूव किए। तो अगर टेम्प आपका यहाँ पे पहुंच गया, तो प्रेप आपका यहाँ पहुंच जाएगा। तो आपके स्टेप क्या रहेंगे हमेशा, तो आप ये लिखेंगे चेक करने के लिए स्टेप रहेगा आपका कि क्या हेड मेरा नल के इक्वल है, हेड का डेटा, क्या हेड की वैल्यू मेरी नल के इक्वल, अगर नहीं है, इफ हेड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लास्ट नोड की इक्वल, मतलब टेम्प की वैल्यू, अगर हेड की वैल्यू टेम्प की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स यहीं से। वरना मैं आगे चेक करूंगा। आगे चेक करने का मतलब आप हेड को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अगर आप आगे चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप हेड को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने हेड को नेक्स्ट कर दिया, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अब आपका हेड कहाँ आ गया, आपका हेड आ गया इस पॉइंट पे। अब आप टेम्प यहाँ से चलाएंगे, फिर से आप मतलब ऊपर एक प्रोसेस करेंगे पूरे टेम्प को एंड में ले जाने की। तो वो प्रोसेस क्या रहेगी उसको भी समझ लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्प को किसके इक्वल करेंगे, हमेशा टेम्प को करेंगे हेड के इक्वल। और इस केस में एक चीज और समझिए, आपका हेड तो हेड के नेक्स्ट पे आ जाएगा, और आप बोलेंगे आपका प्रेप कहाँ पे आ जाएगा, आपका प्रेप हेड पे आ जाएगा। एक चीज समझिए ना, प्रेप हेड से भी एक स्टेप पीछे था स्टार्टिंग में। तो अगर आपका हेड यहाँ आ गया, तो आपका प्रेप यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हेड और टेम्प की पोजीशन सेम होती है इनिशियली, और टेम्प से एक पीछे होता है प्रेप। तो जब आप हेड इक्वल टू हेड कनेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप प्रेप कुछ नहीं कर देंगे, आप बोलेंगे प्रेप जो अभी मेरा हेड था, प्रेप मेरा वहां पे आ जाएगा, प्रीवियस पॉइंटर। तो आप फिर से यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे क्या प्रोसेस थी, टेम्प को लास्ट में ले जाने की, लास्ट नोड पे। तो टेम्प को पहले आप हेड के इक्वल करते हैं, फिर आप करते हैं टेम्प को लास्ट में ले जाने की प्रोसेस। लास्ट में ले जाने की प्रोसेस क्या होती है, कि जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाएगा, वाइल टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक आप क्या करेंगे, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट में करते रहेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ये प्रोसेस आप पहले करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला कंडीशन चेक करेंगे, क्या हेड का वैल्यू मेरे टेम्प की वैल्यू के इक्वल है। अगर इक्वल है, नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स। वरना फिर ये प्रोसेस की प्रीवियस को आगे ले आया, हेड को एक आगे बढ़ा दिया। अब इस अप्रोच को कोड करके देखते हैं, आपको अप्रोच समझ में आई होगी। पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, बार बार शुरू से शुरू कर रहे हैं। आपका टेम्प यहाँ से मूव करता है, एंड तक जाता है, फिर आपका हेड यहाँ पे, तो आपका टेम्प यहाँ से शुरू करता है, एंड तक जाता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये टीएल ही देगा, पर आपको कोड करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं एक बार इसको कोड कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक चीज समझ में आ गई थी कि हमें एक प्रीवियस पॉइंटर हमें टेम्प से एक पीछे रखना था, तो हमें एक एक्स्ट्रा नोड लगानी पड़ेगी, उसके लिए बनानी पड़ेगी। तो एक एक्स्ट्रा नोड बना लेंगे, लिस्ट नोड स्टार न्यू नोड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। ये नई नोड बनाने का तरीका हो गया। इसका डेटा हम मान लीजिए 0 रख देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज है कि अ, इस न्यू नोड, मेरे जो प्रीवियस वैल्यू है, मतलब एक पॉइंटर बनाऊंगा प्रेव नाम का, वो मेरा कहाँ रहने वाला है, इस न्यू नोड पे रहने वाला है, इस न्यू नोड पे। और ये प्रेव, मेरा प्रेव की नेक्स्ट में क्या रहेगी मेरी, ये पूरी लिंक लिस्ट रहेगी, क्योंकि मैंने ये प्रेव क्या है, ये वाली नोड क्या है, आगे लगाई पूरी लिंक लिस्ट के। तो प्रेव के नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, हेड डाल दूंगा। प्रेव के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगा, हेड डाल दूंगा। तो ये मेरा सेटअप तो तैयार हो गया। अब मेरा प्रेप क्या हो गया, हेड से एक पीछे हो गया, और टेम्प को मैं यहाँ से चलाना चालू करा करूंगा, एंड तक ले जाऊंगा। तो उस प्रोसेस करते हैं। तो आपका ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक आपका, एक चीज कर बताइए, आपका हो क्या रहा है हर स्टेप में। आपका हेड मान लीजिए ये था, तो एक प्रोसेस में क्या होगा, लास्ट वाली नोड आपकी नल होगी थी, इसके मतलब इसके नेक्स्ट नल हो गया, तो एक तरह से लास्ट वाली नोड नल होगी। और आपका हेड क्या आ गया, यहाँ आ गया। फिर आपने क्या की, प्रोसेस सेम रिपीट किया, आपका हेड यहाँ आ गया, ये वाली नल हो गई। ठीक है। तो जब तक आपका हेड का नेक्स्ट नल ना हो जाए, या हेड नल ना हो जाए, अगर आपका हेड नल हो जाए या हेड का नेक्स्ट नल हो जाए, इफ हेड इक्वल टू वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल, ये कब तक करेंगे प्रोसेस, जब तक पूरी लिंक लिस्ट एग्जॉस्ट ना हो जाए। लिंक लिस्ट कब एग्जॉस्ट होगी, जब आप इसको पॉइंटर को बढ़ाते जाए ना, पीछे से नल करते ला रहे हैं।
तो आपका हेड नल हो जाए, या तो, या फिर आपका हेड का नेक्स्ट नल हो। ये इवन ऑड का केस है कि अगर मान लीजिए आपकी ऑड लेंथ की होगी तो आपके पास एक नोड बच रही होगी जहाँ पे हेड होगा। ये मान लीजिए एक लेंथ बच रही है और इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा। तो इस केस में भी आप बोल सकते हैं कि पैरेंटोम है। मान लीजिए मैं एक ऑड लेंथ की लूं, मान लीजिए एक लेंथ की लिंक लिस्ट ली, तो इसके नेक्स्ट में नल है। अब आप देखिए यहाँ पे आपका क्या है, हेड है। तो आप सिर्फ इसी को देख के बोल सकते हैं कि अगर हेड का नेक्स्ट मेरा नल है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी क्या है, पैलिंड्रोम है। तो अगर आपका हेड नल हो जाए या फिर हेड का नेक्स्ट नल हो, उस केस में आपको फिर आगे चेक नहीं करना, वहां पे आपको रुक जाना है। अगर हेड नल नहीं है ना हेड का नेक्स्ट नल है, तो आपको चीज चेक करनी है, आपको कंपेयर करना है फर्स्ट नोड को आखिरी नोड से, सेकंड नोड को सेकंड लास्ट नोड से। कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, अब एक पॉइंटर बनाएंगे टेम्प नाम का, और इसको कहाँ पे ले जाएंगे, इसको पहले स्टार्ट तो आप हेड से करेंगे और इसको एंड तक ले जाएंगे, लास्ट नोड तक। लास्ट नोड तक ले जाने की तरीका क्या है, वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो आप क्या करते हैं, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे। ओके। जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे वाइल लूप से, तो जब आप यहाँ पे पहुंचे इस जगह पे, तो इसका मतलब ये है कि आपका लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं आप। अब आप जब लास्ट नोड पे पहुंचोगे तो आपका काम क्या है, आपका चेक करना काम है कि आप पहली वैल्यू को, मतलब हेड की वैल्यू को, जहाँ पे आपका हेड है इस समय, आप चेक करेंगे क्या उसकी वैल्यू इक्वल तो है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो यहीं से आप कह देंगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, इफ हेड की वैल्यू इक्वल नहीं है किसके, टेम्प की वैल्यू के, तो आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स यहीं से। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं से बोल दिया कि ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकता। अगर ये इक्वल आ गई तो आप क्या करेंगे, आप हेड को आगे ले जाएंगे। एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, मेरी फर्स्ट वैल्यू आखिरी वैल्यू की इक्वल आ गई थी, तो आप फिर अब सेकंड को सेकंड लाख से चेक करेंगे ना, तो आपको हेड सेकंड पे ले जाना पड़ेगा। और उससे पहले आपको प्रेव यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेव हेड से एक पीछे से स्टार्ट होता है। तो इससे पहले आप क्या कर देंगे, कहेंगे प्रेव तो हेड के इक्वल कर दो, जो मेरा अभी तक हेड था। अब मैं हेड को अपडेट कर दूंगा, हेड को एक आगे ले जाऊंगा, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अब सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। मेरा जो टेम्प है वो हेड से चालू होगा, और अब जो मेरी आखिरी नोड है उस तक जाएगा। पर एक काम करना भूल गया मैं यहाँ पे। देखिए आपने यहाँ पे टेम्प तक पहुंचे थे, आपने चेक किया था कि हेड की वैल्यू टेम्प की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। आपका प्रेप भी मूव कर रहा था यहाँ पे साथ के साथ, ये चीज हमने मिस कर दी। हमें टेम्प के साथ साथ किसको मूव कराना है, प्रेप को भी मूव कराना है। क्योंकि हमें, हम जब यहाँ पे पहुंच रहे हैं लास्ट नोड पे, तो हमें इस नोड का भी एड्रेस चाहिए, क्योंकि हमें इसके नेक्स्ट में नल करना है, तब अगली बार हम इस नोड पे पहुंच पाएंगे। तो हमने कहा कि प्रेप इक्वल टू प्रेप का नेक्स्ट कर दीजिए। और जब आप चेक कर लेंगे कि इक्वल है कि नहीं है, अगर इक्वल हुई वैल्यू, तो आप क्या कर देंगे, प्रेप के नेक्स्ट को नल कर देंगे, जिससे कि अगली बार आप की लास्ट नोड जो है वो ये वाली नोड हो जाए, जो सेकंड लास्ट नोड है वो आपकी लास्ट नोड हो जाए, मतलब इसको आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो प्रेप के नेक्स्ट को क्या कर देंगे, नल कर देंगे। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अगर आप इस लूप से बाहर आ पा रहे हैं वाइल लूप से बिना किसी फॉल्स के, मतलब फॉल्स रिटर्न किए यहाँ से, तो इसका मतलब ये कि ये पैरेंटॉम है, रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब रन करके देखते हैं, अगर टीएल आई तो मतलब वैसे कोड में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम है। अभी तो कंपाइलेशन एरर आई है, जरा देखते हैं क्या गड़बड़ है। अच्छा, लाइन 15 में ये स्मॉल एन होगा। सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी टीएलई आ चुकी है, आप देख सकते हैं 93 टेस्ट केसेस में से 84 पास कर चुके हैं, इस पर टीएलई आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम है, और हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया था कि इसमें हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम तो आएगी। अब इससे बेटर कैसे कर सकते हैं इस अप्रोच को, या सोचते हैं। एक चीज बताइए, मान लीजिए मुझे जो लिंक लिस्ट दी थी वो क्या थी, वो ये थी, 1 2 2 1। यहाँ पे क्या था, नल था। हम बोल रहे थे पैलिंड्रोम वो लिंक लिस्ट होगी जो आगे पीछे से एक समान होगी। आगे पीछे से एक समान का मतलब क्या होता है, इस कैरेक्टर से समझिए, ये ए बी बी ये दिया था। अगर ये ए बी बी है, अगर मैं इसका रिवर्स यहाँ पे लिख दूं उल्टा करके, ए बी बी है, तो अगर ये इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम है। तभी तो बोलेंगे आगे पीछे से एक समान, मतलब आप आगे से लिख लीजिए या आप उसके रिवर्स को लिख लीजिए, मतलब पीछे से लिख लीजिए। अगर वैल्यू, जो चीज हमारी, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग अगर सेम आ रही है, तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम थी। ऐसी अगर यहाँ पे लिंग्विस्ट को आगे से लिखा है मैंने, अगर इसी लिंग्विस्ट को पीछे से लिख लूं, मतलब रिवर्स कर लूं मैं, 1 2 2 बनाएगा।
तो अगर ये एक समान आ रही है, मतलब ये एक जैसी आ रही है, तो इसका मतलब तो ये क्या है, ये मेरी पैलिंड्रोम में अगर नहीं आ रही है तो पैलिंड्रोम नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे इस लिंक लिस्ट के कोरिस्पॉन्डिंग एक और लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो कि क्या होगी, इसकी रिवर्स होगी। ठीक है, तो पहले तो मैं इस लिंक लिस्ट की जैसी एक लिंक लिस्ट बना दूंगा, फिर उसको रिवर्स कर दूंगा। कि देखिए, आपको कंपेयर करने के लिए दो चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्या किया, ये ओरिजिनल लिंक लिस्ट आपको दी है, इसी को रिवर्स कर लिया, फिर क्या होगा, आप ओरिजिनल खो जाएगी। अगर आप इसी को रिवर्स कर लेंगे तो आपकी ओरिजिनल क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। अगर ओरिजिनल लॉस्ट होगी तो आप कंपेयर किससे करेंगे? इसलिए आप क्या करेंगे, एक इस लिंक लिस्ट की कॉपी बनाएंगे, और उस कॉपी को क्या करेंगे, आप रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के बाद आप इन दोनों लिंक लिस्ट को चेक करेंगे, एक ओरिजिनल को, और जो आपने कॉपी बनाई है, रिवर्स कर दी कॉपी, उसको। अगर ये लिंक लिस्ट सेम आ रही है तो क्या है, आपकी पैलिंड्रोम है, अन्यथा पैलिंड्रोम नहीं है। अच्छा, तो अब कॉपी कैसे बनाते हैं, तो उसका कोड लिखते हैं। कॉपी बनाते कैसे, पहले उसको समझ लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, इस लिंक लिस्ट की कॉपी बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हर एक नोड की कॉरस्पॉन्डिंग नई नोड बनाएंगे। मान लीजिए आपकी इस नोड, पहले हेड क्या है आपका, 1 पे है, तो आपने कहा कि अच्छा मुझे नई लिंक लिस्ट बनानी है, उसमें एक नोड रहेगी मेरी 1 की, तो एक नई नोड बनाई 1 1। अभी मेरे पास कोई नोड नहीं थी इससे पहले, तो नई लिंक लिस्ट की भी पहचान उससे हेड से होगी, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मान लीजिए न्यू हेड। ठीक है, तो अभी तक तो कोई नोड नहीं थी, पर अब मेरी जब ये नोड आ जाएगी तो मैं न्यू हेड को यहाँ पे पॉइंट करा दूंगा। उससे पहले मेरा न्यू हेड नल पे रख दिया था मैंने, मेरा न्यू हेड यहाँ पॉइंट हो गया। फिर जब मेरी अगली नोड आई, तो जब मेरी अगली नोड आई, अगली नोड क्या, 2, तो मैंने एक 2 नाम की नोड बना दी। अब मैं 2 को क्या रख दूंगा, 1 के नेक्स्ट में डाल दूंगा, 2 डाल दिया। अभी आपका न्यू हेड यहीं पे है, न्यू हेड को चेंज नहीं करेंगे आप। जब आपकी अगली नोड आई, अगली नोड क्या है, यहाँ पे 2 है, तो देखिए अगली नोड आपको यहाँ पे डालनी है इसके बाद में, पर आप तो सिर्फ न्यू हेड को जानते हैं, न्यू हेड से पहले ही आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर आपको 2 डालना पड़ेगा। तो इससे तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेल को ही मेंटेन करेंगे। देखिए, जब आपकी क्या थी, एक नोड थी, तो आपकी टेल यहाँ थी। जैसे ही आपने एक और नोड डाल दी, तो आप टेल को अपडेट कर देंगे, आप बोलेंगे मेरी टेल क्या होगी, यहाँ पे पहुंच गई। तो आप हमेशा टेल के नेक्स्ट में नई नोड को डालेंगे। जैसे आप तीसरी नोड 2 लाए, आपने कहा अच्छा 2 नई नोड है मेरी, ये सबसे आखिरी में जाएगी, सबसे आखिरी में मतलब टेल के नेक्स्ट में जाएगी, तो टेल के नेक्स्ट में मैंने 2 डाल दी, और टेल को आपने अपडेट करके यहाँ पे ले आए। फिर आपने कहा कि अगली नोड क्या है, 1, तो 1 नोड आपने पहले बनाई, एक नई नोड बनाई, सिंगल नोड। फिर आपने कहा कि अच्छा ये मेरी सबसे लास्ट में जाएगी, तो इसका मतलब टेल के नेक्स्ट में जाएगी, तो 2 के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, टेल के नेक्स्ट में 1 डाल दिया, और टेल को आप यहाँ पे ले आए। इस तरीके से आपकी ये लिंक लिस्ट तैयार होगी, ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट कॉपी होगी। फिर आप इसको रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, तो जरा कोड करते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे एक नई लिंक लिस्ट बनानी है, तो उसका एक नया हेड होगा, उसकी एक टेल होगी। तो मैं बना लेता हूँ लिस्ट नोड स्टार, मान लीजिए न्यू हेड नाम का है, इसको अभी मैंने नल दे दिया, क्योंकि मेरे पास कोई भी नोड है नहीं है। ऐसे मैंने क्या बना दी, टेल बना दी, इसको भी नल दे देते हैं। अब क्या करेंगे, हम ओरिजिनल लिस्ट को खोना नहीं चाहते, तो इसकी क्या करेंगे, इसके हेड को लॉस नहीं करेंगे, इसलिए इसको एक वेरिएबल स्टोर कर लेते हैं ट्रेवर्स करने के लिए, लिस्ट नोड स्टार टेम्प इक्वल टू हेड। इस टेम्प की हेल्प से क्या करेंगे, इस ओरिजिनल लिस्ट को हम ट्रेवर्स करेंगे। कैसे, जब तक कि मेरा टेम्प नल पे ना पहुंच जाए, तब तक मैं आगे मूव करता रहूंगा नोड में। अभी मैं, मेरा टेम्प कहाँ पे है, हेड पे, मतलब पहली नोड पे है, तो अभी मैं पहली नोड पे हूँ। अब मैं पहली नोड की एग्जैक्ट कॉपी बनाऊंगा, पहले एक नई नई नोड बनाऊंगा। तो वो कैसे बनाते हैं, लिस्ट नोड स्टार न्यू नोड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। अब ये क्या है, पहली नोड की कॉपी रहने वाली है, मतलब जो पहली नोड का डेटा है वो इसमें भी रहेगा। पहली नोड का डेटा क्या रहेगा, टेम्प की वैल्यू, दिस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नोड। ये मैंने इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना दी। अब इसकी एग्जैक्ट कॉपी तो बना दी। अभी आप देखेंगे कि आपके पास कोई नोड आ चुकी है, अगर आपके पास कोई भी नोड आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे, न्यू हेड असाइन कर देंगे, कहेंगे कि अब इसका मेरे पास हेड मिल चुका है, अभी तक तो मेरे पास नोड नहीं थी, तो मेरे पास न्यू हेड में क्या था, नल था। अब मुझे हेड मिल चुका है, तो ये पता कैसे लगाएंगे कि कॉपी आ चुकी है कि नहीं। अगर आप पहली नोड बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उससे पहले आपका न्यू हेड क्या रहा होगा, नल रहा होगा। तो अगर न्यू हेड नल है, तो आप कहेंगे आपने नोड तो बना दी, तो न्यू हेड को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब आपका न्यू हेड क्या हो जाएगा, न्यू नोड के बराबर हो जाएगा। और आपकी टेल भी क्या होगी, इसी पे होगी, न्यू नोड पे ही आपका न्यू हेड पॉइंटर है, और न्यू टेल भी इसी पे होगा। तो न्यू टेल किस के बराबर हो जाएगा, न्यू टेल, सॉरी टेल, हमारे में टेल नाम का पॉइंटर था, टेल किसके इक्वल हो जाएगा, न्यू हेड। तो अभी हमने एक नोड बनाई है मात्र, उसी पे हमारा हेड है, उसी पे हमारी टेल है। एल्स आप क्या करेंगे, एल्स आप क्या करेंगे, आपने कोई भी नोड बनाएंगे, उसको टेल के नेक्स्ट में डालेंगे। एल्स का मतलब आपने के पास पहले से ही कोई लिंक लिस्ट थी। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए एक साई की लिंक लिस्ट थी, तो यहाँ पे हेड भी था, टेल भी था। जब आपने दूसरी नोड बनाई, तो आप कहेंगे टेल के नेक्स्ट में से डाल दो। तो अगर न्यू हेड नल नहीं है, इसका मतलब ये है आपके पास पहले से कोई लिस्ट है, बना चुके हैं आप थोड़ी बहुत।
तो आप क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल देंगे, टेल को क्या कर देंगे, न्यू हेड के इक्वल कर देंगे, टेल सबसे आखिर में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये क्या रहेगी, हमारी प्रोसेस रहेगी, और टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल कर देंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब आप अगली नोड बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, जब आप इससे बाहर निकले इस while लूप से, इसका मतलब ये है कि आपने एग्जैक्ट कॉपी बना ली है इस लिस्ट की। ओके, और उस लिस्ट की पहचान किससे हो रही है, उसके हेड से हो रही है, उसका हेड क्या है, न्यू हेड। अब क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स करेंगे, तो इसके लिए हमें एक रिवर्स फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो रिवर्स फंक्शन बनाते हैं, ये रिवर्स करने, लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का जो बेसिकली कोड है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, लास्ट पीओटीडी में, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। तो लिस्ट नोड स्टार, मान लीजिए हम रिवर्स नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या लेगा, किसी भी लिंक लिस्ट का हेड लेगा, और लिंक लिस्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने का तरीका हमने लास्ट वीडियो में देखा था। मान लीजिए आपका हेड अगर नल है, इसका मतलब ये कि लिंक लिस्ट में कुछ है नहीं है, तो आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हेड। वरना रिवर्स करने का तरीका हमने क्या देखा था, जरा एक बार और समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये लिंक लिस्ट है 1 2 3, अगर मुझे इस लिंक लिस्ट को मान लीजिए रिवर्स करना है, तो कल हमने एक चीज देखी, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि अभी ये एरो यहाँ से 1 से 2 पे जा रहा है। अगर कुछ हम ऐसा कर पाए कि एरो को करते हैं 2 से 1 पे, एरो करते हैं 3 से 2 पे, तो ये रिवर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 1 एरो कर दिया 2 से 1 पे, एरो कर दिया 3 से 2 पे, और 1 के नेक्स्ट में क्या कर दिया, नल कर दिया, तो ये मेरी एक तरह से रिवर्स होगी। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स करने का तरीका। अब इसको यहाँ पे करते हैं, रिवर्स करते कैसे, देखिए। अब आपको इसमें करना क्या था, आपको एरो 1 से 2 से 1 पे करना था। मान लीजिए आप अभी इस पॉइंट इस पे हैं, आपका करंट इस पे है। ठीक है, अभी आपका करंट इस पे है, आपको क्या करना है, और मान लीजिए इससे पहली वाली जो पॉइंटर है वो ये प्रेप, तो आपको करंट के नेक्स्ट में तो ये है ना, पर आपको करंट के नेक्स्ट में क्या कर देना है, ये कर देना है प्रेप, बस इतना है। ये मान लीजिए इस पॉइंटर का नाम मान लेते हैं आफ्टर है, तो अभी तक आपके करंट के नेक्स्ट में क्या था, आफ्टर था, बट आपको करंट के नेक्स्ट में क्या कर देना, प्रेप कर देना है। तो ये आपकी प्रोसेस रही, करंट के नेक्स्ट में प्रेप कर दो, फिर करंट को आगे बढ़ा दो। पर अगर आपने मान लीजिए करंट के नेक्स्ट में प्रेप कर दिया, अगर आपने इसको इधर पॉइंट करा दिया, तो अगर आप इस पे आगे बढ़ना चाहेंगे, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करेंगे, तो आप तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसलिए आपने क्या किया था, पहले ही से एक आफ्टर बना के रख लिया था। आप आफ्टर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने करंट को। तो आपकी प्रोसेस क्या रहने वाली है कि आप करने वाले हैं क्या, करंट के नेक्स्ट में प्रेप करेंगे। ठीक है, प्रेप को अपडेट कर देंगे, प्रेप को आप यहाँ पे ले आएंगे, प्रेप इक्वल टू करंट, करंट को अपडेट कर दें, करंट आप यहाँ पे ले जाएंगे अब अगली आइटरेशन के लिए, मतलब करंट इक्वल टू आफ्टर, और आफ्टर को कहाँ ले जाएंगे, आफ्टर के नेक्स्ट पे ले जाएंगे। अगर आपको और डिटेल में समझना है कैसे रिवर्स करते हैं, तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। ये मोटा मोटा आइडिया है रिवर्स करने का। करते हैं जरा। आपका स्टार्टिंग में करंट कहाँ पर रहेगा, फर्स्ट नोड पे रहेगा। इसका मतलब ये है कि प्रेप आप क्या करेंगे, इससे पीछे रखेंगे तो एक नल बना देंगे। प्रेप कहाँ पे रखेंगे, आप नल पे रखेंगे। तो आपने नोड बनाई एक तो प्रेप नाम की, उसको किसी ने मतलब उसे कहाँ पे रखा, नल पे रखा। आपने एक नोड बनाई करंट नाम की, इसे कहाँ पे रखा, हेड पे रखा। आपने एक नोड बनाई आफ्टर नाम की, इसको कहाँ पे रखा, करंट के नेक्स्ट पे रखा। अब ऐसे ही आपको सारी नोड ट्रेवर्स करनी है, और सारी नोड में यही प्रोसेस करनी है रिवर्स वाली। करंट के नेक्स्ट में प्रेप करना है, फिर प्रेप को यहाँ पे ले आना है, करंट को यहाँ पे ले जाना है, और आफ्टर को और आगे ले जाना है। ये प्रोसेस आपको हर नोड पे करनी है। तो जब तक आपका करंट नल नहीं हो जाता, तब तक आप इस प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस में था क्या, अभी हमने देखा कि आप करंट के नेक्स्ट में आप क्या कर देंगे, प्रेप कर देंगे, तो ये आपकी नोड क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी बेसिकली। करंट के नेक्स्ट में क्या स्टोर कर दो, प्रेप कर दो। अब आप आगे मूव करेंगे, ये आपका प्रोसेस था रिवर्स करने का। पर अब आपको आगे भी तो बढ़ना है, और नोट्स के लिए तो करना है। तो आप प्रेप को कहाँ पे ले आएंगे, करंट पे ले आएंगे, प्रेप को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, और करंट को भी एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। करंट को एक स्टेप आगे बढ़ाने का मतलब करंट को किसके इक्वल कर दो, आफ्टर के इक्वल कर दो, क्योंकि आफ्टर उससे एक स्टेप आगे ही है। और आफ्टर को किसके इक्वल कर दो, आफ्टर के नेक्स्ट के इक्वल कर दो। एक चीज और समझना, जब आपका करंट नल मतलब लास्ट नोड पे होगा, करंट आपका लास्ट नोड पे होगा, उस केस में आफ्टर आपका नल पे होगा, क्योंकि एक स्टेप आगे। तो आफ्टर को आप अगर यहाँ पे सोचिए, आप आफ्टर का नेक्स्ट करेंगे, इसका मतलब ये आप नल का नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये रन टाइम एरर आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम चेक लगा देंगे कि इफ आफ्टर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर आफ्टर नल नहीं तभी ये काम करेंगे, आफ्टर को आफ्टर के नेक्स्ट पे ले जाएंगे। अगर आफ्टर पहले से नल हो चुका है तो आप आगे नहीं ले जाएंगे इसको। तो ये आपकी प्रोसेस थी।
और आप इस तरीके से हाँ सब नोड्स को रिवर्स कर लें। जब आप लूप से बाहर आएंगे तो आपका एक चीज बताइए, आपका नया हेड क्या होगा? आपका नया हेड ये होना चाहिए, जो लास्ट नोड है रिवर्स नोड, रिवर्स लिंक लिस्ट में नया हेड क्या होगा? जो लास्ट नोड है वही तो नई रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड होगा। तो लास्ट में जब आपने सारी नोड्स पे ट्रेवर्स कर लिए तो आपका करंट नल पे पहुंच गया था, तो इस नोड पे लास्ट नोड पे कौन सा पॉइंटर था? प्रेप नोड, प्रेप पॉइंटर रहा होगा। तो आप रिटर्न क्या कर देंगे? प्रेप कर देंगे, रिटर्न कर देंगे प्रेप को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। तो आपने लिंक लिस्ट को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो अब वापस आते हैं यहाँ पे। अभी तक हमने क्या कर दी थी? अपनी जो लिंक लिस्ट दी हुई थी उसकी एग्जैक्ट कॉपी ही बना दी थी। हमने कहा था कि अब कॉपी तो बना दी, पर इनमें से जो ये कॉपी बनाई है इसको हम क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं लिस्ट, और उसका नया हेड चेंज कर देते हैं। अब नया हेड क्या हो जाएगा? रिवर्स लिंक लिस्ट का जो हेड है, न्यू हेड इक्वल टू रिवर्स न्यू हेड। तो ये रिवर्स करने का तरीका हो गया, और ये रिवर्स लिंक लिस्ट क्या कर रही होगी? आपको एक नई रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न कर रही होगी, वो हमने न्यू हेड में स्टोर कर लिया। अब आपकी रिवर्स लिंक लिस्ट, आपने जो लिस्ट लिंक लिस्ट की कॉपी बनाई थी उसको रिवर्स कर लिया, और आपके पास ओरिजिनल लिंक लिस्ट भी है। आपके पास दोनों है। बस आपको दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों में दोनों एग्जैक्टली सेम है या नहीं। अगर एग्जैक्टली सेम है तो पहले में बनना नहीं है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? आप हेड से चलना चालू करेंगे। जब तक हेड नल नहीं हो जाएगा तब तक आप चलेंगे। तो आप चेक करेंगे कि आपकी हेड की वैल्यू अगर इक्वल नहीं हो न्यू हेड की वैल्यू के, तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न कर देंगे फॉल्स। नोड मेरी इक्वल नहीं है, एक भी नोड ऐसी मिलेगी जो इक्वल नहीं है तो मेरी गड़बड़ है। अन्यथा आप क्या करेंगे? आगे चेक करेंगे। आगे चेक करने का मतलब हेड को आगे बढ़ाएंगे, हेड को कर देंगे हेड का नेक्स्ट। सेम तरीके से आप क्या कर देंगे? न्यू हेड को आगे बढ़ाएंगे, न्यू हेड को क्या कर देंगे? न्यू हेड का नेक्स्ट। ठीक है। तो अगर आप इस लूप से बाहर निकल पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों लिंक लिस्ट, आपने जो ओरिजिनल लिंक लिस्ट थी वो, जैसे यहाँ पे समझिए 1221 मान लीजिए आपकी ओरिजिनल लिंक थी, इसको रिवर्स किया था हमने तो भी हमारी 1221 बनी थी। तो ये दोनों लिंक लिस्ट क्या है? मेरी सेम है। ये इसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों अगर सेम है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? ट्रू, क्योंकि ये पैलिंड्रोम है। तो मैं इस लूप से बाहर जब निकल पा रहा हूँ अगर, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। तो ये आपका एक्सेप्ट हो चुका है। पर अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या इससे भी हम बेटर कर सकते हैं? क्योंकि देखिए आप इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए आपने इसमें क्या किया, एक तो नई लिंक लिस्ट बनाई, नई लिंक लिस्ट बनाई तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी? अगर आप नई लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो आपने एक एक नोड की कॉपी बनाई है, तो नई लिंक लिस्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लगी ऑर्डर ऑफ एन। जितनी नोड थी उतना मेरे को टाइम लगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी? आपने नई नोड्स बनाई है इसमें, तो आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है। उसके बाद आप रिवर्स कर रहे हैं, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन थी। तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ एन ही रहने वाला है, उसमें स्पेस कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि आप उसी लिंक लिस्ट को क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। तो ओवरऑल मेरी इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। पर आप देखिए यहाँ पे एक फॉलोअप क्वेश्चन दिया है, ये एक्सेप्ट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर अब वो हमसे पूछ रहा है फॉलोअप में, क्या आप इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम में और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस में कर सकते हो? इसका मतलब ये है कि आपको नई लिंक लिस्ट नहीं बनानी है। क्या आप इसको इसी लिंक लिस्ट की हेल्प से कर सकते हो जो आपको दी है, बिना नई लिंक लिस्ट बनाए? ठीक है, मान लीजिए हमको कौन सी लिंक लिस्ट दी है? ये दी है, इसे थोड़ा ले जाते हैं साइड में। ये हमारी क्या थी? ओरिजिनल लिंक लिस्ट थी। अब बोल रहा है कि आपको अभी आप कर पा रहे थे, बिल्कुल सही बात है। आप क्या कर रहे थे? इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना रहे थे, उसको आप रिवर्स कर रहे थे। ये पैलिंड्रोम चेक करने का अ, एक अप्रोच होगी, जो सिंपल सी अप्रोच है, जो स्टैंडर्ड अप्रोच है। कि आपको रिवर्स वाली, मान लीजिए स्ट्रिंग को भी करते हैं, एपीपी है तो आप इसकी रिवर्स स्ट्रिंग बना लीजिए, उस रिवर्स स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से चेक कर लिए इक्वल है या नहीं। तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच हो गया। ऐसे हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट की रिवर्स बना ली थी। पर अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसको बिना रिवर्स किए कर सकते हैं? ठीक है। तो अब हम अपने पहली वाली अप्रोच पे आते हैं। देखिए पहली अप्रोच हम क्या कर रहे थे? हम पहली नोड को आखिरी नोड से कंपेयर कर रहे थे, बोल रहे थे ये इक्वल है तो आगे बढ़ो। दूसरी नोड को सेकंड लास्ट से कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ के बाद चेक नहीं कर रहे थे। कह रहे थे अगर हमने इतना चेक कर लिया तो इससे ये सिद्ध हो जाता है पैलिंड्रोम है। इसका मतलब ये है कि आप आधी लिंक लिस्ट को, देखिए आप आधी लिंक लिस्ट को आगे से ट्रेवर्स कर रहे हैं, आधी लिंक लिस्ट को पीछे से ट्रेवर्स कर रहे हैं, और अगर आपको सारी वैल्यू इक्वल मिलती जाती है तो आप बोलते हैं कि ये पैलिंड्रोम है। ठीक है। यही तो आपकी अप्रोच है। पर उस केस में वहां पे हमें क्या लग रही थी? दिक्कत हो रही थी। हमारी टाइम स्पेस तो ऑर्डर ऑफ वन ही थी, पर स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमें बार बार आखिरी नोड पे जाना पड़ रहा था।
क्या हम इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं? हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि हमें क्या करना है, कोई भी लिंक लिस्ट दी है उसको बीच में से डिवाइड कर दीजिए दो हिस्सों में। एक हिस्सा हो गया आपका मान लीजिए 1 2 नोड वाला, दूसरा हिस्सा आपको क्या दिख रहा है 2 1। अगर सोचिए मैं इसको रिवर्स कर लूं, ये इसी का तो हिस्सा है, क्या मैंने कोई नई 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 लिंक लिस्ट बनाई नहीं, पर मुझे पता चल गया कि एक हिस्से को मैं आगे से रिवर्स कर रहा हूँ, दूसरे हिस्से को मैं पीछे से कर रहा हूँ। पीछे से मतलब मैं उसका तो रिवर्स कर सकता हूँ, मैं पूरी लिंक लिस्ट का रिवर्स करूंगा तो पूरी लिस्ट हो जाएगी, पर क्यों ना मैं सिर्फ आधी लिस्ट का रिवर्स कर लूं पीछे वाली का, और फिर मैं कंपेयर करूं। जैसे 2 1 का आप रिवर्स करें तो आपका क्या बनेगा 1 2। अब आप देखिए क्या ये दोनों आपको सेम मिल रहे हैं, मतलब बेसिकली आप अब यहाँ पे मूव करेंगे तो आप देखिए आपको इस वाली लिस्ट में ये वाली लिस्ट मिल जाएगी। अब देखिए अगर मान लीजिए आपका ऑड वाला केस होता, यहाँ पे तो इवन केस था, मान लीजिए आपकी 5 होती हैं, 1 2 3 2 1 नल। ठीक है, यहाँ पे भी मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे कर क्या रहा था मैं, पहली को आखिरी से कर रहा था, दूसरी को सेकंड लास्ट से कर रहा था। और यहाँ पे इस केस में हमने बोल दिया था कि इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी ऑड लेंथ की मतलब एक एक्स्ट्रा बच रही है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑड लेंथ में अगर आप बाकी को चेक कर लेंगे तो आप बोल सकते हैं कि क्या है आपकी पैलिंड्रोम है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन भी लगाई थी, अगर आपको याद हो कि वाई या तो हेड नल हो जाए मेरा या हेड का नेक्स्ट नल हो जाए। यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता, हेड का नेक्स्ट नल हो जाता, जब मेरा हेड यहाँ पे पहुंचता है तो ये सारी वैल्यू नल हो जाती है उस अप्रोच में पहली वाली में। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सोचिए मैं इसको ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर पा रहा हूँ, मतलब मेरी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी बन रही है 1 2 3, और मैं इसमें मान लीजिए नल कर दूं, और मेरा दूसरा पार्ट कुछ ऐसा है 2 1, और ये तो नल है। अगर मैं दूसरे हिस्से को क्या कर रहा हूँ पीछे से रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब इसका मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स क्या हो जाएगा इसका 1 2 नल। अब अगर मैं दूसरी लिस्ट में देखूं, क्या मैं पहली लिस्ट के दूसरी लिस्ट के हर एलिमेंट से पहली लिस्ट के हर एलिमेंट को कंपेयर करूं ऑर्डर में, तो देखिए पहली दूसरी लिस्ट के पहले एलिमेंट से पहली लिस्ट के पहले एलिमेंट को, मतलब पहले पार्ट के, ये एक ही लिस्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये उसी लिस्ट का दूसरा पार्ट है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट को मैंने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, रिवर्स सेकंड पार्ट। तो अगर मैं कंपेयर करूं रिवर्स सेकंड पार्ट के हर एलिमेंट को फर्स्ट पार्ट के हर एलिमेंट से, मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया इक्वल है, सही बात है बढ़िया। सेकंड एलिमेंट को कंपेयर किया सेकंड सेकंड के इक्वल है, बढ़िया। फिर मैं जब यहाँ पे नल पे पहुंच गया तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा है, मुझे आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। या तो इसमें क्या होगा इवन लेंथ की रही होगी, तो फिर यहीं पे खत्म हो गई होगी, क्योंकि मैंने बीच में से डिवाइड की, या फिर इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, उस केस में मेरी पैरेंटम होगी और मेरे बाकी के एलिमेंट इक्वल है। तो बस आपको ये अप्रोच करनी है कि आपको ये लिस्ट अगर ऑड है तो यहाँ से डिवाइड करनी है, अगर इवन है तो यहाँ से डिवाइड कर देनी है, दो दो पार्ट रहेंगे, दो दो एलिमेंट रहेंगे। अब इसको कैसे करें, एक चीज देखिए, हम इसमें क्या पता लगा रहे हैं, हम इसमें मिडल पॉइंट पता लगा रहे हैं। आपको पता है कि आप बेसिकली मिडल पॉइंट किसी लिंक लिस्ट का कैसे पता लगाते थे, मिडल कैसे पता लगाते थे आपको याद हो तो, हम एक अप्रोच का यूज करते थे स्लो फास्टर पॉइंटर अप्रोच, या आप बोल सकते हैं हेयर एंड टॉर्टोइज अप्रोच, उसके हेल्प से लगाते थे। चलो पता लगाते हैं, मान लीजिए मैं इस लिंक लिस्ट को ले रहा हूँ 1 2 2 1, तो मान लीजिए आपका स्लो यहाँ पे है, आपका फास्ट यहाँ पे है। अब इसमें होता क्या था, इसमें स्लो एक कदम चलता था, फास्ट दो कदम चलता था। तो हम, और फास्ट कब तक चलता था, जब तक फास्ट नल ना हो जाए या फास्ट लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। या तो फास्ट आपका क्या हो जाएगा नल हो जाएगा, या फास्ट लास्ट नोड पे पहुंच जाएगा, तब तक आपके चलते थे पॉइंटर। तो अभी क्या आपका फास्ट नल है, बिल्कुल नहीं ना, फास्ट आपका लास्ट नोड पे है। तो आपने क्या किया, स्लो को यहाँ पे ले आए, एक कदम बढ़ाया, फास्ट को आपने दो कदम बढ़ाया, फास्ट को आप यहाँ पे ले गए। ठीक है, तो आप बताइए अब आपका स्लो कहाँ है, स्लो आपका यहाँ है और फास्ट आपका यहाँ है। तो आपको मिडल पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया, मतलब मुझे यहाँ से लिस्ट को क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करना है इसका मतलब ये कि मेरे को ये बनानी है, एक तो बनानी है 1 2 और उसके बाद नेक्स्ट में डाल देना नल, और मुझे साथ के साथ दूसरी एक लिस्ट बनानी है जिसका मुझे हेड पता हो, तो एक नया हेड बनाना है। तो एक ऐसी लिस्ट बनानी है 2 1 नल, और इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे हेड होना चाहिए मान लीजिए न्यू हेड, ये मुझे पता हो इसका एड्रेस। तो ऐसा करूंगा, मुझे समझ में आ रहा है कि नई लिस्ट जो मेरी दूसरी लिस्ट सेकंड पार्ट रहने वाला है, वो जहां पे मेरा भी स्लो पॉइंटर है उसका नेक्स्ट है, तो मैं न्यू हेड तो कहां पे डाल दूंगा, स्लो के नेक्स्ट में, स्लो के नेक्स्ट में, क्योंकि स्लो के नेक्स्ट में क्या है ये वाली नोड है, मुझे यहाँ पे क्या डाल दूंगा न्यू हेड डाल दूंगा, तो मुझे एक दूसरी लिस्ट जो है मेरी उसका हेड क्या है वो पता लगाना है स्लो के नेक्स्ट में।
और साथ के साथ मैं क्या कर दूंगा, मुझे इस लिस्ट को अलग करना है, मतलब इसके नेक्स्ट में नल डालना है, तो मैं कहूंगा स्लो के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल डाल दो। तो आपको ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, जिसका मुझे हेड पता होगा। स्लो के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नल। जरा एक बार और के लिए चेक कर लेते हैं, क्या और के लिए काम कर रहा है कि नहीं। और के लिए मेरा क्या है, 1 2 3 2 1। इसके नेक्स्ट में क्या है, नल। आपका स्लो यहाँ पे रहेगा, आपका फास्ट पॉइंटर यहाँ पे है। आप चेक करें क्या मेरा फास्ट नल है या फास्ट लास्ट नोड पे है? आप बोले ना, तो ये लास्ट नोड पे नल है। तो आपने इनको हटाया, स्लो को तो आप हाँ यहाँ पे ले गए एक कदम आगे, स्लो आपका पहुंच गया यहाँ पे। और फास्ट आपका कहाँ पहुंच जाएगा, 2 कदम आगे, मतलब फास्ट पहुंचेगा यहाँ पे। फिर आपने और आगे बढ़ाया, आपने कहा कि क्या फास्ट मेरा नल लास्ट नोड पे है या नल पे है? नहीं है, दोनों में से कोई केस नहीं। तो आपने स्लो को बढ़ाया 1 कदम आगे, आपने फास्ट को बढ़ाया 2 कदम आगे, फास्ट आपका नल पे पहुंच जाएगा। क्या अब आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपका फास्ट नल पे पहुंच चुका है। तो आपका स्लो जो है, एक तरह से क्या दे रहा होगा, मिडिल पॉइंट दे रहा होगा, और यहाँ से आपको क्या करना है, इस लिंक लिस्ट को डिवाइड करना है। तो आप क्या कर देंगे, सेम प्रोसेस। आपको एक तो दूसरी लिस्ट पार्ट चाहिए, बिल्कुल दूसरा पार्ट एक नई लिंक लिस्ट के तौर पर चाहिए, मतलब उसका एक नया हेड बनाएंगे आप। तो न्यू हेड क्या कर देंगे, किसकी इक्वल कर देंगे, न्यू हेड को आप इक्वल कर देंगे स्लो के। और स्लो के नेक्स्ट में आप क्या डाल देंगे, स्लो के नेक्स्ट में आप नल डाल देंगे। और फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपने दूसरा पार्ट बनाया है, अब इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, जो भी हम रिवर्स कर रहे थे जिस तरीके से, आप उस तरीके से इसको क्या कर देंगे, दूसरे पार्ट को रिवर्स कर देंगे। और फिर इनको कंपेयर कर लेंगे, दोनों पार्ट्स को, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को, ये इक्वल है या नहीं। तो इसका कोड लिखते हैं, कोड में से ये सब हटा देंगे हम। रिवर्स वाला फंक्शन नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें रिवर्स करने की इसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हमने क्या कहा, हमें 2 पॉइंटर चाहिए, एक तो स्लो पॉइंटर चाहिए, क्योंकि हमें मिडल पॉइंट पता लगाना है लिंक लिस्ट का। स्लो को कहाँ पे रख देंगे, हेड पर रख देंगे। एक आपको क्या चाहिए, फास्ट पॉइंटर चाहिए, जिसको आप कहाँ पर रख देंगे, हेड के नेक्स्ट पर रख देंगे। और एक चीज और कर देंगे, अगर आपका हेड नल है, तब ऊपर से यहीं से रिटर्न ट्रू कर देंगे। लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो पेरेंट में ही इफ हेड इक्वल टू नल, तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है। अब आप मिडिल पॉइंट कैसे पता लगाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि या तो आपका फास्ट नल हो जाए, या फिर आपका फास्ट का नेक्स्ट, मतलब लास्ट नोड पे पहुंच जाए, लास्ट नोड पे पहुंचने का मतलब फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाए। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। अगर इनमें से एक भी मेरी कंडीशन ट्रू है, या तो मेरा फास्ट नल हो जाए या फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, इस लूप में से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, अब इस लूप के अंदर क्या करेंगे, इस लूप के अंदर मैं अगर जा पा रहा हूँ, इसका मतलब ये ना तो मेरा फास्ट लास्ट नोड पे पहुंचा है, नहीं नल हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा, स्लो को स्लो के नेक्स्ट पे कर दूंगा, और फास्ट को 2 स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। 2 स्टेप आगे बढ़ाने का मतलब फास्ट को फास्ट के नेक्स्ट पे कर दीजिए। ठीक है। तो जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे, तो आपका स्लो पॉइंटर कहाँ पे होगा, मिडल पॉइंट पे होगा, और वहां पे आपको क्या करना है, आपको एक तो नया हेड बनाना है, लिस्ट नोड स्टार न्यू हेड, दूसरे पार्ट को एक नई लिंक लिस्ट की तरह ट्रीट करना है, तो उसका एक अपना हेड होगा, और वो कहाँ पे होगा, स्लो के नेक्स्ट में। और आप क्या कर देंगे, स्लो के नेक्स्ट को नल कर देंगे। आप इस पार्ट को अलग करना चाहते हैं, आप इसको एक लिंक लिस्ट बनाना चाहते हैं, देखिए आपने दूसरा पार्ट को एक लिंक लिस्ट बना दिया, जैसे आपने यहाँ पे न्यू हेड डाल दिया, तो 2 1 नल, ये एक लिंक लिस्ट बन गई। आप कह रहे हैं कि मैं 3 के बाद भी क्या डाल दूंगा, नल डाल दूंगा, तो ये मेरी एक लिंक लिस्ट बन जाएगी, 1 2 3 नल। तो आप क्या कर देंगे, स्लो के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। आप ध्यान से देखिए, अभी तक हमने कोई स्पेस का यूज नहीं किया, पर हमने 2 लिंक लिस्ट बना दी, और इसमें से दूसरी वाली को रिवर्स करके हम चेक कर सकते हैं कि ये सेम है कि नहीं। एग्जैक्टली सेम आना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऑड एलिमेंट हो सकता है, फर्स्ट पार्ट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है जो कि ऑड होगा, और फिर भी हम कंपेयर कर पा रहे होंगे दूसरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करके दूसरे पार्ट में। समझते हैं। तो आपके पास दूसरी लिंक लिस्ट आ गई, जिसका हेड क्या है, न्यू हेड है। इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप रिवर्स कर देंगे किस फंक्शन की हेल्प से, रिवर्स फंक्शन की हेल्प से। कौन सी लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, जिसका हेड न्यू हेड है, उसको रिवर्स कर दीजिए। अब रिवर्स लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट आपकी रिवर्स हो जाएगी, उसका एक हेड आएगा, उस हेड को आप कहाँ पे स्टोर कर देंगे, न्यू हेड में कर देंगे। तो ये क्या हो गया, आपकी रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड हो गया। अब आपकी जो सेकंड पार्ट है, वो आपका रिवर्स हो चुका है। अब इसमें आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे क्या ये मेरी पहले पार्ट की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू की इक्वल आ रही है कि नहीं वैल्यू। तो वाइल मेरा जब तक मेरा क्या होगा, न्यू हेड नल नहीं होगा,
तब तक मैं क्या करूंगा, इसमें चेक करूंगा। तो मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में मेरा न्यू हेड कहाँ पे होगा, जब मैंने इसको तोड़ा था। तो आपकी लिंक लिस्ट यहाँ पे, ये दूसरा पार्ट क्या है, रिवर्स कर दिया आपने। रिवर्स करने के बाद दूसरा पार्ट कैसे दिखेगा आपका, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये इसके बाद क्या हो गया, नल हो गया। आपका फर्स्ट पार्ट कैसा था, 1 2 3, और 3 के नेक्स्ट में क्या था, नल। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो आप चेक कर रहे हैं कि ये 1 फर्स्ट पार्ट के इक्वल है या नहीं। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट में मेरा 1 है, यहाँ पे 1 है, इक्वल है। फिर आपने चेक किया यहाँ पे 2 है, क्या इसमें 2 है या नहीं, आप बोल रहे हैं 2 है। फिर इसमें जब आप नल पे पहुंच गए, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दो एलिमेंट के इक्वल मेरे पास वैल्यू है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आप रिटर्न कर देंगे ट्रू इस केस में। तो आप चेक करेंगे कि इफ न्यू हेड का वैल्यू मेरी अगर इक्वल नहीं है हेड की वैल्यू के, एक चीज बताइए, आपके फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट नोड पे अभी क्या रखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट नोड पे हेड रखा हुआ है, जो एक्चुअल में लिंक लिस्ट आपको पूरी लिंक लिस्ट दी है 1 2 3 2 1। इसका अगर आप हेड देखेंगे तो इसका हेड कहाँ पे है, यहीं पे रखा हुआ है, फर्स्ट नोड पे। तो आप फर्स्ट नोड से चेक कर रहे हैं रिवर्स पार्ट को, न्यू हेड की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है हेड की वैल्यू की, तो आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर इक्वल है तो आप न्यू हेड दूसरे पार्ट में, जो आपका ये न्यू हेड है बेसिकली यहाँ पे था, अब इसे आगे बढ़ाएंगे 2 पे ले जाएंगे। तो न्यू हेड इक्वल टू न्यू हेड का नेक्स्ट, हेड इक्वल टू न्यू हेड का नेक्स्ट। और आप साथ ही साथ क्या करेंगे, आपका देखिए हेड कहाँ पे था, फर्स्ट नोड पे था। तो आप सेकंड नोड को सेकंड नोड से कंपेयर करेंगे ना, तो आप हेड को भी आगे बढ़ा देंगे, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अगर आप इस लूप से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी सारी नोड क्या है, इक्वल आई थी। जब तक आपका न्यू हेड नल नहीं हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे नहीं पहुंच जाएंगे, और आपके सारे इक्वल आए थे। 1 1 के इक्वल आया, 2 2 के इक्वल आया, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरी पूरी लिंक लिस्ट पैरेंटॉम है। तो आप यहाँ पे बाहर आके क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर आप बाहर आ पा रहे हैं। और रन करके देखते हैं इसे, कंपाइलेशन एरर जरा देखते हैं। अच्छा, लिस्ट नोड स्टार होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 33 लाइन में मैंने ये नोड लिख रखा है, लिस्ट नोड होगा ऐसे, यहाँ पे लिस्ट नोड होगा। रन करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ये तो एक्सेप्ट हो गए जो टेस्ट केस दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। हमने ये प्रॉब्लम 3 अप्रोचेस से देखी है, और तीनों में हमने देखा कि हमने बहुत कुछ ऑप्टिमाइजेशन की। पहली अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी, स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 थी। दूसरी में हमने क्या किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन कर दी, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी। फिर हमने तीसरी जो बेस्ट अप्रोच है वो देखी, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, पर स्पेस हमने ऑर्डर ऑफ 1 की है, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।